जय माता दी सर। अर्थ न्यूज़ सत्संग में मैं शिवांग सत्यगुप्ता और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों इंडिया अमेरिका पे प्रेशर नहीं बिल्ड कर रहा है पाकिस्तान को किसी किस्म की सपोर्ट नहीं देने का, स्पेशली जब पाकिस्तान इंडिया के ख़िलाफ़ एक पूरी साजिश पिछले कई दशकों से कर रहा है। अब आईटी के ज़माने में अर्थ न्यूज़ पे हमने रिसर्च किया और एक हमारे पास कुछ डाटा समझ में आया जिसका बेनिफिट इंडियन ओपिनियन मेकर्स को भी हो सकता है, भारत में ऊपर बैठे हुई सरकारों में बैठे हुए लोगों को भी होगा, आम लोगों को भी होगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी ये डिस्कशन शुरू होनी चाहिए किस तरीके से अमेरिका और अमेरिकन कंपनीज भारत से बेनिफिट ले रही हैं और भारत को उसके बदले में वैसा बेनिफिट नहीं दे रही हैं। और आज जिस तरीके से मोदी जी ने सख्ती से टैरिफ के ऊपर बात की है वो ज़रूरी है और उसको स्ट्रेंथ मिलती है फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। मेरे साथ रवीश आंडू है। जब मैं रवीश के साथ बात करने लगा तो रवीश का भी ओपिनियन जो था उसको लग रहा था कि शायद हमारी जो रिसर्च है वो उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके रिसर्च किया, जो जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, रिसर्च प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जर्नल्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, तो जो क्रक्स सामने निकल के आया रवीश, बड़ा वो एस्टॉनिशिंग था। जी जी बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। बड़ा एस्टॉनिशिंग था कि फेसबुक, मेटा जिसकी कंपनी है, टेलीग्राम, मनमाने तरीके से मतलब अपनी रिटर्न्स फाइल कर रही है। मनमाने तरीके से, मतलब दिस इज़ अ लीगल इन स्कैम, लीगल स्कैम बोलेंगे क्योंकि कानून ऐसे बनवा दिए गए हैं। अच्छा, फिर मुझे लग रहा है कि जो लॉबिंग है ना, ये लॉबिंग इज़ लीगल इन अमेरिका, तो मुझे लगता है उन्होंने लॉबिंग इंडियन गवर्नमेंट के साथ कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ, या इंडियन गवर्नमेंट के क्या कारण थे वो तो अब समय आने पे पता लगेगा कि इतनी उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी क्यों दी है। और दूसरी तरफ हम देख रहे थे इन्फोसिस को, देखा हमने कि जो बताया जाता है कि इन्फोसिस 60% रेवेन्यू अमेरिका से ला रही है और जितना वो रेवेन्यू नहीं ला रही उतने ज़्यादा उसको उन्होंने फाइन इम्पोज किए हुए हैं, इम्पोज करते हैं, है ना, स्क्रूटनाइज रहते हैं, वो चेकिंग पे रहते हैं, चेकिंग पे रहते हैं। और यहाँ से हमने देखा सिर्फ एक कंपनी को 5 करोड़ का फाइन पड़ा सिर्फ, और बाकी यहाँ से लिया कितना है हम देख रहे थे। हम मेटा पे काम कर रहे थे और हमने टेलीग्राम पे बेसिकली काम किया, 2 कंपनियों पे हम काम कर रहे थे, दोनों की फिगरें आपको बताता हूँ। मेटा बताती है कि मेरी इंडिया की टोटल ऑपरेशन 3-3.5 हज़ार करोड़ है बस, लेकिन जो उसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो लगभग 22,000 करोड़ का हो रहा है, जिस में से अगर हम कैलकुलेट करें कि 3-3.5 हज़ार करोड़ पे ही वो बेसिक टैक्सेस दे रही है, बाकी सारे वो टैक्स जो है वो बचा रही है। टेलीग्राम तो एक कदम ऊपर चला गया। टेलीग्राम इंडिया का जो ऑपरेशन है वो टेलीग्रा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके है और वो 21 लाख रुपए का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं इंडिया में, जो उन्होंने अपनी फाइल की है टैक्सेस, जबकि 4,500 करोड़ की उसकी टोटल रेवेन्यू इंडिया से जनरेट हो रहा है, बाकी सारा रेवेन्यू वो टैक्सेस के बगैर ही इंजॉय कर रही है। ये हम डिस्कशनें क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका की जो सुप्रीमेसी है, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, उसको बताना ज़रूरी है कि आप ज़्यादा मत बोलो, बिकॉज आपकी दी हुई टेक्नोलॉजी की सपोर्ट की वजह से ही तुम्हारे सच सामने आ रहे हैं। और दूसरे सच सामने ये आ रहे हैं कि जो भारत की सरकार है हमारी, उसकी जो रेवेन्यू पॉलिसीज़ हैं, टैक्स पॉलिसीज़ हैं, उनको भी उनको लगता है, मुझे लगता है रिव्यू करने की ज़रूरत है। लूप होल्स हैं उसमें, बहुत बड़े लूप होल्स हैं। अगर वो लूप होल नहीं होते ये स्कैम है। इफ़ दोज लूप होल्स आर नॉट देयर, क्योंकि हम लीगल है वो, तो हम मना नहीं कर सकते उनको, लेकिन प्रैक्टिकली तो आम टैक्स पेयर को लॉस है ना इसका, क्योंकि जो पैसा वो उनको दे रहा है वो टैक्स पेड है ना, भारत का पैसा है, और वो पैसा बाद में किस तरीके से पेरेंट कंपनी को जा रहा है इन द शेप ऑफ लाइसेंसेस। थोड़ा आपने उसके ऊपर थोड़ा देखा, मैं चाहूँगा थोड़ा इलेबोरेट करो आप। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से हमने कंक्लूजन वाले रिमार्क्स हमने देखा कि ये जो कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, अमेरिकन कंपनीज या फॉरेन कंपनीज जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम कर रही हैं या एडवर्टाइजमेंट का काम कर रही हैं, वो 2-3 तरीके से ऑपरेट कर रही हैं। एक तो देखिए क्या है कि एक उनके पेमेंट गेटवेज लगे हुए हैं बाहर के बैंकों के, जिसमें डायरेक्ट डॉलर में बिलिंग कर रहे हैं वो कस्टमर को। एक दूसरा जो इंडियन कंपनी है, जैसे फेसबुक इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड करके फेसबुक की कंपनी है, तो वो इंडियन कस्टमर को जो एडवर्टाइजमेंट करता है फेसबुक पे उससे पैसे लेती है। अब देखिए, दो तरीके हैं पैसे लेने के इसमें। एक तरीका है कि वो डायरेक्ट डॉलर में बिल कर रहे हैं। जब वो डॉलर में बिल कर रहे हैं और इंडियन कस्टमर से ले रहे हैं पैसा, तब तो पैसा डायरेक्ट ही बाहर जा रहा है, तब तो देश के बाहर जा रहा है बिना किसी को बताए। दूसरी सूरत में जब बिल रुपीज़ में भी हो रहा है, रुपीज़ में बिल हो रहा है, उसकी फाइलिंग हो रही है, वो बुक्स में आ रहा है पैसा, लेकिन लास्ट में वो क्या दिखाता है कि 17,000 करोड़ रुपए तो जी लाइसेंसिंग फीस है हमारी अपनी कंपनी की।
कहने का मतलब ये है कि वो खर्चा दिखाती है, जो वेल्थ टैक्स उसको देनी है, जो उसको प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना है, उस प्रॉफिट का मेजर पार्ट 70% इसमें जीएसटी भी बचा रही है, वो सर्विस टैक्स भी बचा रही है। 70% पार्ट वो निकाल के सीधे यूएस में दे रही है कि नहीं जी ये तो मेरे को पेरेंट कंपनी को देना है। तो इसके ऊपर देखिए इसको स्क्रूटनाइज करना चाहिए और एक डायलॉग सुना था मैंने कि 6% को भी कह रहे खत्म कर देंगे। हाँ बिल्कुल, अभी एक खबर भी लगी है, रूटर में पढ़ी हमने खबर की, 6% का टैक्स है इनके ऊपर, एडवर्टाइजिंग के ऊपर, तो वो कह रहे हैं जी उसको भी खत्म कीजिए। लेकिन बात ये है कि आप दे क्या रहे हो भारत को? अगर खत्म करना है, नहीं करना है, सबसे पहले आप अपनी बुक्स तो क्लीन दिखाइए। जो आप एक एम्बिगुअस अमाउंट बता रहे हैं कि आप बता रहे हैं 70% का पैसा जो मैं जनरेट कर रहा हूँ वो जी मेरी पेरेंट कंपनी को देना है मैंने, वो लाइसेंस फीस, तो वो किस बात का है? और अगर वो सही में लाइसेंस फीस है तो उसको स्क्रूटनाइज करना चाहिए। अच्छा, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात जो करनी ज़रूरी है वो ये है, जैसे ऑयल किसी ज़माने में था ना वेल्थ, आज है डेटा, और वो डेटा जो मुफ्त में ही ली जा रही है यहाँ से। वो डेटा, वो और कोई ऐसा डेटा नहीं, नाम नंबर डेटा, ऐसा कि कौन पर्सनल डेटा, किस टाइम पे क्या कर रहा है, कहाँ पे है, एवरीथिंग, इस लेवल का डेटा। तो मैं ये समझता हूँ कि भारत सरकार को बहुत अग्रेसिवली इस पे काम करने की ज़रूरत है। और हमने जो छोटा सा एक रिसर्च वर्क किया, हमारी अर्थ न्यूज़ में प्रिंट होके आएगा, हमारी वेबसाइट पे भी होगा, आप जाके उसको देखना। आज हम चर्चा कर रहे थे और फिर अब कंक्लूजन जो हम कर रहे थे कि अगर हम बात करें पाकिस्तान जो लाइबिलिटी है अमेरिका के लिए, उसको सपोर्ट क्यों करते हैं। देखिए, मैं देख रहा था फिगर, यूएस पाकिस्तान के साथ टोटल ट्रेड करता है 25,60,000 का, ठीक है ना, ये लगभग बनता है 2.56 लाख करोड़, 2.56 लाख करोड़ विद अ मिनिमम ऑफसेट सर्विसेज। और उसका नेट लॉस कितना पाकिस्तान का, लगभग इतना ही है, 25 से 60 का ही उसका नेट लॉस है ना। और हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का 2.56 लाख करोड़ का जो लॉस है, इंडिया के कंपैरिजन में वो है 34,770 करोड़ का अमेरिका को। मतलब कि अमेरिका को इंडिया से लगभग लॉस नहीं है बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान से अमेरिका को ट्रेड करके लॉस है 2.56 लाख करोड़ का, 2.56 मतलब 2.5 लाख करोड़ का लॉस है। और यहाँ 2.5 लाख करोड़ की जगह पे 34,000 है। फिर भी पाकिस्तान की सपोर्ट अमेरिका इसलिए करता है, मुझे अब समझ में आ रही है बात सारी, डिप्लोमेसी कहाँ पे है, जहाँ पे इंडिया को रोल प्ले करने की ज़रूरत है वो ये है कि पाकिस्तान को लॉस जो है अमेरिका को इसलिए नहीं चुभता क्योंकि इंडिया को वो मजबूत होता नहीं देखना चाहता अमेरिका। तो इंडिया को वो डायरेक्टली कमज़ोर नहीं कर सकता, डायरेक्ट उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जा सकता। तो इंडिया को बढ़ने से रोकने के लिए, भारत को बढ़ने से रोकने के लिए उसने एक मीन लगाया है, हम ये 2.56 लाख करोड़ का घाटा बर्दाश्त कर लेंगे पाकिस्तान के साथ, लेकिन हम पाकिस्तान को वेरियस मीन्स के तरीके से इंडिया को डिस्टर्ब करने के लिए लगा के रखेंगे। कभी उसको अमेरिका में कश्मीर के ऊपर सपोर्ट कर देंगे, कभी किसी टेररिज्म के ऊपर साइलेंट रह जाएंगे, कभी उसको फंड्स दे देंगे, तो वो इंडिया को परेशान रखे। लेकिन अब इंडिया स्ट्रांग है, इंडिया ने जवाब दे दिया है कि नूर खां बेस उड़ेगा, क्योंकि इंडिया अपने लोगों के साथ धोखा बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन इंडिया को देखना, भारत को बड़ा ज़रूरी है देखना कि जो इंटरनल पॉलिसीज लूप होल्स हैं उससे हमें लॉस कैसे बुक कर रहे हैं। और ये जो तरीका हमने भी अब स्टडी किया, इसको अभी आज ऐसे छोटे से लेवल पे हम लोग एलेबोरेट नहीं करेंगे, बट हमारी वेबसाइट पे आप जाएं, वहाँ पे हमारे आर्टिकल्स आप देखें, वहाँ पे आपको दिखेगा किस तरीके से नेगोशिएशंस की बहुत बड़ी स्कोप हमने ढूंढी है जो भारत सरकार अमेरिका के साथ कर सकती है, और शुरुआत हो भी गई है उसकी। और ये जो मेटा है, मेटा का आप बता रहे थे 21,000 करोड़ का रेवेन्यू, 22,000 करोड़ के करीब रेवेन्यू है, और इंडिया कंपनी में उसने बताया 3-3.5 करोड़। इसके अलावा देखिए ये एक है माइक्रोसॉफ्ट 60,000 करोड़ का, माइक्रोसॉफ्ट गूगल का है 60,000 करोड़ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट का। और ये हम बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज की बात कर रहे हैं, छोटी को तो साथ ही नहीं। जूम जैसी कंपनी है, छोटी कंपनीज है, जूम से भी छोटी कंपनीज है, कुछ परप्लेक्सिटी आप यूज कर रहे थे शायद, उस तरीके की चैट जीपीटी है, ये ऐसी कंपनी, ओपन एआई कंपनी है। ये देखिए इतना बहुत बड़ा पैसा है, और जिस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, ये तो मुझे लग रहा है खरबों रुपए का गबन है। इसको मैंने बात की, हमने कहा, उन्होंने कहा ये स्कैम होता अगर लीगल लूपहोल नहीं होता। ये बेसिकली इंटेलेक्चुअली डर्थ थी। बुरा लगेगा उन लोगों को जो फाइनेंस मंत्रालय में बैठे हुए हैं, मैं और भी जोड़ूंगा, या फॉरेन मिनिस्ट्री में जो लोग बैठे हैं। ये थोड़े चेंजिंग टाइम्स थे। चेंजिंग टाइम्स ये थे कि आज से कुछ समय पहले फेसबुक और गूगल जब चलता था, एड्स का इतना रेवेन्यू नहीं था इंडिया में।
इंडिया में ज़्यादा इतनी एड्स नहीं चलती थी, तो उस टाइम पे जस्ट ये चलता था और यूज़र होता था, ऐड का ज़्यादा रेवेन्यू नहीं था। लेकिन ये पिछले 5-7 सालों में जो रेवेन्यू है ऐड का बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं पिछड़ गई इसको समझने में। मैंने इसके ऊपर थोड़ा काम किया है रविश, आप तब तक कंटिन्यू करो, मैं उसको निकाल लेता हूँ। मैं बिल्कुल बताना ये चाहता हूँ कि जो पहले एड्स का काम इतना ऑनलाइन एड्स का होता नहीं था, तो ये जो चेंजिंग सिचुएशंस हैं इसको सरकार को समझना चाहिए। और ये जो कंपनीज हैं जो ये एड से पैसा कमा रही हैं, ये एक मोटा पैसा कमा रही है और इसका राइट इंडिया का है, क्योंकि ये एड जो है इंडिया में चली है, इंडियन कंज्यूमर ने इसको पैसा दिया है, इंडियन रुपये में दिया है और इंडियन पब्लिक को दिखा रही है, सब कुछ इंडियन है। तो हम इसका एक पैसा बाहर एनालिसिस क्यों कर जा रहा रहे है? थे कि इंडिया वर्सेस अमेरिका में हु गेन्स मोर, तो इंडिया टोटल गेन करता है 7.4 लाख करोड़, अमेरिका करता है 8.3 लाख करोड़। तो इंडिया से अमेरिका 90,000 करोड़ का प्लस लेता है रेवेन्यू के शेप में, जो उसका अपना नेट प्रॉफिट है। जो कंट्री हमसे 90,000 करोड़ रुपया प्लस ले रही है और फिर हमें ही डिप्लोमेसी में पीछे कर रही है इकोनॉमिकल, और डोनाल्ड ट्रंप सब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी राइट इज़ राइट, मुझे राइट बनता है अपने लोगों को संभालने का। तो सेम इज़ ट्रू विद इंडिया ऑल्सो, भारत को भी राइट बनता है कि हमारे लोगों को संभाला जाए। हर जगह पे हम अमेरिका की पॉलिसी के साथ है, बट विद पाकिस्तान जो अमेरिका पॉलिसी लेके चल रहा है उसको एक्सपोज करना ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूसेंस वैल्यू बन चुका है। पाकिस्तान को एटम बम की सपोर्ट आप लोगों ने दी है, उसको भी क्लियर करना ज़रूरी है, बिकॉज उस कंट्री की क्लैरिटी नहीं है। सोचो अमेरिका जैसी कंट्री को 2,56,000 करोड़ का वो लॉस दे रहा है उसकी इकॉनमी को, वो डेंट नहीं दिख रहा डोनाल्ड ट्रंप को। और जो इंडिया लॉस दे ही नहीं रहा है, लगभग सेट है इंडिया अमेरिका के लिए, इंडियन इकोनॉमी जहाँ से 90,000 करोड़ रुपये प्लस लेके निकल रहा है, तो उसकी इकोनॉमी पॉलिसी पे वो सपोर्ट नहीं कर रहा। तभी जयशंकर जी ने भी कहा और मोदी जी भी जो सख्ती से बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे जैसे लोगों का काम था लूप होल्स पे काम करना, कि जो टैक्स का पॉलिसीज़ हैं इन प्राइवेट कंपनीज़ की, जो फॉरेन की कंपनीज इंडिया में काम कर रही हैं, उनके टैक्सेस के ऊपर रिव्यू किया जाए। पब्लिक डोमेन में आई ये चीज़ें, हमें पूरा दिन लग गया ये चीज़ निकालने में। सुबह एक थॉट आया था, देखा तो सही कि जो मेटा है, गूगल है या टेलीग्राम जैसी कंपनी है, ये इंडिया में क्या कर रही हैं। टेलीग्राम कंपनी के बारे में मैं आपको बताऊं, इंडियन इनकॉर्पोरेशन पे उसने लिखा हुआ है मेरा 21 लाख का टोटल टर्नओवर है। मतलब हमारे दुकान, हमारे जम्मू की कोई दुकान के जितना 21 लाख का, और टोटल रेवेन्यू उसका 4500 करोड़ का हो रहा है इंडिया से, 4500 करोड़ का। ये लगभग 4500 कि 45,000 करोड़ है, ऐसे ही कुछ है, 4500 करोड़ ही होगा। और कैसे किया हुआ है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में कंपनी रजिस्टर्ड है, दुबई में उसका कॉर्पोरेट ऑफिस है, और बिजनेस आ रहा है वो 45% कहाँ कर रही है, ग्लोब का 45% बिजनेस उसका इंडिया में हो रहा है। और इंडिया में वो कितना रेवेन्यू बता रही है अपना, 21 लाख करोड़, और विदाउट जीरो टैक्सेस 21 लाख रुपए, टोटल 21 लाख रुपए, बिल्कुल 21 लाख। तो है कितना टोटल, 4500 करोड़ का, 4500 करोड़, 45% ले रही है। तो मेरा ये कहना है, और ये अर्थ न्यूज़ की ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम इस तरीके की डिस्कशंस करें ताकि आम लोगों को समझ में आए कि मेटा 22,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर जनरेट करती है, रेवेन्यू जनरेट करती है भारत से। फिर वो अलग अलग सब्सिडी कंपनियों से शो करती है अपना टोटल रेवेन्यू यहाँ का मेटा इंडिया के बीच में 30,000 समथिंग करोड़, जिसमें से 2,500 करोड़ की सैलरी वैली एक्सपेंस दिखाते हैं, 7,500 करोड़ का प्रॉफिट दिखाते हैं। एक्चुअल में रेवेन्यू जनरेट कर रही है वो 22,000 करोड़, और उसमें से 19,000 करोड़ नॉन टैक्सेबल है, क्योंकि वो उसने कहीं नीदरलैंड में कंपनी रजिस्टर कराई। ये लूप होल हमारे टैक्स को देने के लिए फाइनेंस मंत्रालय ने क्यों रखे? जिन ब्यूरोक्रेट्स ने, जिन पॉलिसी मेकर्स ने, जिन थिंकर्स ने इस तरीके के पॉलिसी रखे हैं, उनसे पूछना है ना बिठा के। और अगर आज हम ये बात खड़ी कर रहे हैं तो इसके बारे में चर्चा स्टार्ट होनी चाहिए कि अमेरिका को हम लोग, अगर अमेरिका में सुपरमेसी है कंज्यूम करने की चीज़ों को, हमारे पास सुपरमेसी है जनरेट करने की, जितना हम जनरेट करें उतना टैक्स तो लें हम उनसे, हमारे लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए। गूगल यहाँ से, या हम फेसबुक की बात करें, अगर वो यहाँ से 22,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है, अगर इंडिया उससे सिर्फ 10% भी ले ले ग्रॉस, सिर्फ 10%, तब भी 3,000 करोड़, 2,500 करोड़ रुपये आएगा इंडिया के पास। और 500 करोड़ में 3% भी ले लो, अगर आप नेट प्रॉफिट 500 करोड़ में 30% भी ले लो, 150 करोड़ आया ना। 150 2,000 करोड़ में फ़र्क नहीं है। ये क्यों उनको स्पेस दी जा रही है? इसलिए दी जा रही है क्योंकि या तो इग्नोरेंस है या तो इंटेंशनल है, और पॉलिसी बना दी गई है। ये पॉलिसी कब से बनी है? मुझे लगता है कि ये जो ट्रेड डेफिसिट है, जहाँ प्रेजेंट सरकार के एफर्ट्स लगाए गए, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है।
बहुत टाइट किया गया इन कंपनियों को। इससे पहले तो इन कंपनियों को पूछना ही कोई नहीं था। अमेरिका का जो लेवल था, हमारा ट्रेड डेफिसिट कितना बड़ा था, हम अमेरिका को दे ही कुछ नहीं रहे थे, ले ही रहे सिर्फ उससे। अब तो हम सर्विस इतनी दे रहे हैं उसको, तब जाके तो वो चेक एंड बैलेंसेस के बीच में आया है, तभी तो मोदी जी नेगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की ज़रूरत है कि जो पॉलिसी हम फॉलो कर रहे हैं पिछले कई सालों से, जीएसटी की, इनकम टैक्स की, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की, उनको भी रिव्यू करने की ज़रूरत है। और वो डाटा सारा ओपन है कि अंडर विच सर्कमस्टांस। एक एग्जाम्पल लिया ना हमने टेलीग्राम और इसका, कि अगर टेलीग्राम यहाँ से 4500 करोड़ का जनरेट करता रेवेन्यू, तो उसका बुक्स में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट होता? और अगर वो डायरेक्ट करता है तो उसके ऊपर चैलेंज, उसके ऊपर वर्कआउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि पैसा तो भारत से जनरेट हो रहा है ना, कंज्यूमर तो भारत का है ना। इंडियन रुपी ड्रेन हो रहा है ना यहाँ से, इंडियन रुपी यहाँ से ड्रेन होता है, डॉलर में कन्वर्ट होता है और कहीं और पार्क हो जाता है। तो इन चीज़ों के ऊपर हम काम कर रहे थे। मुझे लगता है हमने जो डिस्कशन की, आप लोग थोड़ा सा इस पर और वर्कआउट करें, जो इंटरेस्ट लेते हैं। बाकियों के लिए इतना भी बहुत ज़रूरी है कहना कि जो मोदी जी ने कहा था ना कि बाहर से पैसा इंडिया लाऊंगा और सब लोगों को पैसा मिलेगा, गलत नहीं कहा था। अगर हम लोग इन कंपनियों को टैक्स सिस्टम को सीधा कर लेना, तो मुझे लगता है हमारा जो रेवेन्यू ओवरऑल है ना, भारत की जो हमारी जो जिसको बोलते हैं ना गुर्बत है, वो थोड़ी कम हो जाए। गुर्बत तो वैसे भी नहीं है, मतलब हमारे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे और हमारे जो महंगाई है कहीं ना कहीं उसमें फ़र्क आएगा। गवर्नमेंट को सरप्लस मिलेगा, जो सरप्लस आज की डेट में मैनेज हो रहा है बिकॉज ऑफ द लूप होल्स इन दी पॉलिसीज़। तो ये पॉलिसी की प्रॉब्लम है। और दूसरा जो हमने टाइटल में कहा, वो ये कहा कि जो इकोनॉमी की डिप्लोमेसी है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है, वो टाइम है अब। हमें बम मारने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए अमेरिका पे प्रेशर डालना है कि अगर आपको हमसे प्रॉफिट चाहिए तो आपको उसके अकॉर्डिंगली हमारे साथ बिहेव भी करना पड़ेगा। और हमने आपको फिगर भी दी अर्थ न्यूज़ में कि पाकिस्तान की वजह से अमेरिका को 2,56,000 करोड़ का लॉस हो रहा है, और भारत से अमेरिका को लॉस ही नहीं है, लगभग प्रॉफिट है। तो हमें वो सेकंड फिडल ले रहा है। और हर जगह पे हम देख रहे हैं कि वो टेररिज्म पे हो या किसी पे हो। और अजीब सी बात सुनो, खुद भी वो टेररिज्म का शिकार हुआ, जिसने सबसे बड़ा असॉल्ट किया वो पाकिस्तान में रूट्स निकले, उसका सामा बिन लादेन के, कह रहे थे मैं पता ही नहीं। तो ये जो हरकतें अमेरिका कर रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छी हरकतें नहीं है। और अमेरिका को चाहिए कि इमीडिएटली कॉन्क्रीट स्टेप ले, अपने आप को ग्रेट अगेन बनाओ। लेकिन जो कंट्रीज तुम्हारे ग्रेट बनने में तुम्हारी हेल्प कर रही है ना, उनको भी समझो कि उनकी इंपॉर्टेंस है। नहीं तो ऐसा ना हो कि वो कंट्रीज़ अपनी इंपॉर्टेंस समझे और हम जैसे लोग जो लगे हुए हैं सोचने में, विचार करने में, हम लोग इन चीज़ों को एक्सपोज करें और जनता में ये बात चले कि हमारा जो मेन एक्सप्लॉइटर है वो कौन है। हमारा वो हर आदमी एक्सप्लॉइटर है जो डाटा पीछे रख रहा है और हमारी इंडिया के लूप होल्स की वजह से पैसा जनरेट कर रहा है, और बदले में हमें या हमारी जनता को टैक्स भी नहीं दे रहा। फेसबुक का या इन सब चीज़ों का, सोशल मीडिया का कोई एक्चुअल इम्पैक्ट तो इंडिया में नहीं पड़ रहा ना एंगेजमेंट के अलावा। और साथ में ये एक सेफ रूट बन चुका है फॉर इलीगल इंट्रैक्शंस, फेक न्यूज़ के लिए, नरेशन बिल्डिंग के लिए। तो एक तरफ पैसे का भी लॉस दे रहे हैं, दूसरा नरेशन में भी अमेरिका को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और तीसरा जो इनके कंट्री जहाँ से बिलोंग करते हैं, जहाँ ये रेवेन्यू लेके जाते हैं, वो भी हम पे पूरा प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं कि हमने जी पीस करा दिया। तो दिस इज़ समथिंग टू बी टेकन वेरी सीरियसली। तो जो डिप्लोमेसी है वो नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो है वो जीतेगी, और भारत जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा और बड़ी कंज्यूमर मार्केट बनेगा। वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी तो बन चुके हैं, और अगर ये टैक्सेस भी हम शुरू कर दे लेना तो मुझे लगता है जंप बचेगा हमारी ओवरऑल। ज़्यादा दिन दूर नहीं है, अब ये चीज़ ज़्यादा दिन दूर नहीं है। जनता प्रेशर डालेगी। बिल्कुल। और हम देख रहे थे कि अगर अमेरिका कहता है कि हम आपकी सर्विसेज को टैक्स करेंगे, तो हम देख रहे तुमने ऑलरेडी हमारे को इतनी पेनल्टी डालनी है। हमने एक सैंपल लिया कि आप हमारे को जब देते हो पैसा, डॉलर्स में हमारी सर्विसेज लेते हो हमारी कंट्री से, तो बदले में हमें देते कितना हो और उसमें से टैक्स कितना लेते हो। हम प्रोपोर्शनल टैक्स ले लेते हैं, जितना अमेरिका टैक्स ले रहा हम भी ले लेते हैं, तो उसी से हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा। और जो सब्सिडरी कंपनी नहीं बनाने देते, डायरेक्ट करो बिलिंग। अगर मेटा इनकॉर्पोरेशन जो है वो यहाँ पे अपनी सर्विसेज बेच रही है, डायरेक्ट बिलिंग करे ना वो। हाँ बिल्कुल करनी चाहिए वो डायरेक्ट बिलिंग करे, और डायरेक्ट बिलिंग करके डायरेक्ट जीएसटी दे, जो हमारे IGST है, जो भी हमारे फॉर्मेलिटी है उतारी दे। और अगर उनको लगता है नहीं जी इससे मैं काम नहीं कर पाऊंगी, तो टैक्स लेवल पे कमज़ोर करो, लेकिन पब्लिक में तो ओपन हो। डेमोक्रेसी में सबके सामने ट्रांसपेरेंसी हो ना। अभी हम देख रहे थे फेसबुक ऑनलाइन, वो सब्सिडरी कंपनी है, रजिस्टर्ड कहीं है और ऑपरेट कहीं और से कर रही है, और बैकएंड पे उसके मेटा ही है। तो डायरेक्ट मेटा क्यों नहीं आ जाती?
ये टैक्स बचाने का जो तरीका हमारे लूपहोलों में से निकाला गया, इसके ऊपर सीरियस डिस्कशन की ज़रूरत है, पब्लिक में चीज़ें लाने की ज़रूरत है, ताकि आम भारतीय को जो पैसा जनरेट हो रहा है उसका टैक्स मिले, क्योंकि इंडियन कंपनियों को पूरा टैक्स पड़ रहा है, बिल्कुल। है ना। और हम इनको कह रहे हैं हमसे बड़ी कंपनी है, इनको तो मेरा बड़े बनाना है, इनके प्रॉफिट मार्जिन इतने, हम कम्पीट क्या करेंगे इनके साथ। एक भारत का नॉर्मल टैक्स पेयर क्या कम्पीट करेगा यहाँ पे? अगर उसका 20,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है, 5,000 करोड़ का उसको प्रॉफिट आता है, उसको 1,500 करोड़ तो उसको कॉर्पोरेट टैक्स देना है, और बाकी जीएसटी वीएसटी अलग, और जो उसने सैलरीज दी, जो उसने खर्चे दिए, उसके ऊपर भी जीएसटी उसने 20,000 करोड़ में पे किया। कुल मिला के उसने 30% अप्रॉक्सीमेट 18 से 20% जीएसटी पे किया, प्लस टैक्स पे किया। तो 20,000 करोड़ में से 8-10 करोड़ तो वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे रहा है पब्लिक वेलफेयर के लिए, और ये कंपनी तो दे ही नहीं रही। बिल्कुल। तो हमने आज छोटी सी डिस्कशन की, ऐसे ही रिसर्च वर्क करते रहेंगे और कोशिश करेंगे जम्मू में बैठ के हम ऐसे सिग्निफिकेंट तरीके से उन चीज़ों पे बात करें जो आज से पहले यहाँ पे कम होती थी, ताकि पूरे भारत को, पूरे विश्व को पता लगे कि जम्मू कश्मीर खाली कॉन्फ्लिक्ट की वजह से लाइमलाइट में नहीं है, अचीवमेंट्स की वजह से लाइमलाइट में है, और अचीवमेंट जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में भी है, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी होगी। जय माता दी।